आज हमारा टॉपिक है जनरल साइंस क्लास 6 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस यूनिट नंबर 1। इसके इम्पोर्टेड एमसीक्यूज़ को आज हम स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तसरन बयान किया गया है कि सेल्स होते हैं, सेल मिलकर टिश्यूज़ बना लेते हैं, टिश्यूज़ मिलकर आर्गन्स, आर्गन से आर्गन सिस्टम बनता है और उसके बाद पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके सेल्स होता क्या है। सेल जिसको उर्दू में खलिया कहते हैं। सेल इन बायोलॉजी द बेसिक मेम्ब्रेन बाउंड यूनिट दैट कंटेन फंडामेंटल मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ एंड ऑफ विच ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड। बायोलॉजी सेल जो है बायोलॉजी में क्या होता है, बेसिक मेम्ब्रेन एक बुनियादी यूनिट्स होता है दैट कंटेन जो जिसमें शामिल होता है फंडामेंटल मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी के बुनियादी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारी इस सेल में मौजूद होते हैं। एंड ऑफ विच ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड, जिससे तमाम लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ें बनी होती हैं। मतलब ये है कि सेल्स जो है वो यूनिट्स ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी की जो यूनिट्स है। तो अभी हम इसको आगे हम इसके एमसीक्यूज़ स्टडी करेंगे। पहला एमसीक्यूज़ है हाउ मेनी यूनिट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स मेक ओवर बॉडी। कितनी यूनिट्स होते हैं जो मिलकर हमारी बॉडीज़ को बना देते हैं। थाउजेंड्स होते हैं, मिलियंस होते हैं, बिलियंस होते हैं या कि ट्रिलियंस होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारे पास ऑप्शन डी के ट्रिलियन यूनिट्स मिलकर हमारी बॉडीज़ को बना लेते हैं। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग दरअ ज़ैल में से कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लिविंग थिंग्स के। लिविंग थिंग्स जानदार अशिया होती हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी वो यूनिट्स जो जानदारों को बनाते हैं, वो कौन कौन सी यूनिट्स होते हैं। एटम्स होते हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑप्शन सी कंपाउंड्स होते हैं या ऑप्शन डी सेल्स होते हैं। तो जो बेसिक यूनिट्स होते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग थिंग्स बना देते हैं वो सेल्स खलिया होते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ टीनी लिविंग यूनिट विच इज़ कॉल्ड। तमाम जानदार अशिया आर मेड ऑफ बने होते हैं टीनी छोटे लिविंग यूनिट, छोटे छोटे ज़िंदा खलियों से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एटम्स, ऑप्शन बी ऑर्गेनेल्स, ऑप्शन सी टिश्यूज़, ऑप्शन डी सेल्स। तो ये ऑप्शन डी सेल्स, यानी सेल्स वो होते हैं जो छोटी छोटी यूनिट्स होते हैं जो जानदार अशिया को बना लेते हैं। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड। कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल कर लेते हैं टू सी अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल को स्टडी करने के लिए हम कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट औजार इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑप्शन ए माइक्रोस्कोप खुर्दबीन, ऑप्शन बी टेलीस्कोप, ऑप्शन सी पेरिस्कोप और ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। तो ऑप्शन ए हमारे पास है जो थे माइक्रोस्कोप। वो इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो हम एक सेल को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नीचे एक एक्सप्लेनेशन किया गया है कि माइक्रोस्कोप का पिक्चर भी दिया है कि माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूस इन लार्ज इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट वो आला होता है दैट प्रोड्यूस जो पैदा करता है इन लार्ज इमेज। इन लार्ज के मानी बड़ा, इमेज के मानी जिसामत तस्वीर, ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनके उनका बड़ा इमेज, उनकी बड़ी तस्वीर बना लेता है। अलाउिंग द ऑब्जर्वर इन एक्सीडिंगली क्लोज व्यू ऑफ माइन्यूट स्ट्रक्चर। अलाउिंग द ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व मुशाहिदा करने वाला होता है वो इस काबिल होता है इन एक्सीडिंगली क्लोज कि वो इंतहाई नज़दीक से व्यू दे के ऑफ माइन्यूट स्ट्रक्चर करीब सी उस स्ट्रक्चर को देख ले। तो ये माइक्रोस्कोप होता है जिसकी वजह से हम छोटी चीज़ के बड़े जो पिक्चर वगैरह होते हैं हमें वो चीज़ बड़ी नज़र आ जाती है। और तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज़ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, एक खली पर मुश्तमिल होता है। बैक्टीरिया, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी मस्कीटो,
ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसमें बैक्टीरिया और अमीबा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो इसको हम जो होते हैं टिक मार्क कर देते हैं, ऑप्शन डी हमारे साथ सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज़ अ रेयर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें से कौन सा जानदार जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टीसेलुलर मतलब कई खलियों से बना हुआ जानदार है। ऑप्शन ए एनिमल, ऑप्शन बी प्लांट्स, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसमें से ऑप्शन ए एंड बी एनिमल्स जो जानवर होते हैं और ऑप्शन बी प्लांट्स होते हैं, ये कई खलियों से मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिल वाज डिस्कवर्ड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। सिल्स वाज डिस्कवर्ड, सिल दरियाफ्त हो गया था आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट की ईजाद से के बाद जो है वो सिल डिस्कवर्ड हो गया था। माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी टेलीस्कोप, ऑप्शन सी पेरिस्कोप, ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। तो ऑप्शन जो हमारे साथ था कि सिल्स जो है माइक्रोस्कोप जब ईजाद हुआ तो उसके बाद जो है सिल की डिस्कवर हो गया था। हाँ कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, हु डिस्कवर्ड एंड नेम्ड द सेल ऑफ द फर्स्ट टाइम, किसने हु डिस्कवर्ड ईजाद किया एंड नेम और नाम दिया सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा सेल को किसने दरियाफ्त किया और उसे सेल का नाम दिया। रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी लेवन हुक, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। तो इसमें जो है ऑप्शन ये था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक भी जो था वो सही जवाब था। आगे एक्सप्लेनेशन में इसका लिखा गया है कि रॉबर्ट हुक वाज एन इंग्लिश पॉलीमैथ एक्टिव इन साइंटिस्ट एंड आर्किटेक्ट हु यूजिंग माइक्रोस्कोप वाज द फर्स्ट टू विजुअलाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रॉबर्ट हुक पहला शख्स था जो एक साइंटिस्ट था जिसने माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया था पहली दफ़ा, ताकि वो खुर्दबीनी जानदारों को विजुअलाइज करे, देख सके। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, माइक्रोस्कोप इज़ एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन साइंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज़ यूज्ड। खुर्दबीन जो है वो इम्पोर्टेंट के मानी अहम, इंस्ट्रूमेंट के मानी आला है साइंस में। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज़ यूज्ड, किस मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लार्ज ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी टिनी ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और ऑप्शन डी इंटरनल ऑब्जेक्ट। लार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं बड़ी चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, छोटी चीज़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं, डिस्टेंट दूर की चीज़ों को दूर इस्तेमाल करते हैं, और ऑप्शन डी या अंदरूनी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी बी टीनी ऑब्जेक्ट, छोटी चीज़ों को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज़ यूज टू स्टेन द ओनियन एंड चेक सेल। कौन सा सोल्यूशन जो है हम ओनियन सेल्स को देखने के लिए यूज़ करते हैं। मिथानॉल, ऑप्शन बी मिथाइलिन ब्लू, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑप्शन डी अल्कोहल। तो इसमें ऑप्शन बी है मिथाइलिन ब्लू है, वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं जिसे हम स्टडी करते हैं कि ओनियंस और चेक सेल्स को। तो ये आज हमारे साथ 10 MCQs थे। इसके बाद हम अपने सबक को कंटिन्यू रखेंगे और मज़ीद आगे इसी चैप्टर से मज़ीद MCQs को भी हम स्टडी करेंगे।